Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we will start a new chapter. The name of the chapter is compound interest. तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंप्यूटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, कंप्यूटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय फॉर्मूला और एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म अप एक्टिविटी पे आते हैं. समटाइम्स वी नीड मनी फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, हायर स्टडी, मैरिज, house construction, etc. We borrow money from bank or other financial institutions. Against this amount we pay an interest. Sometimes it is fixed for whole period and sometimes interest on interest is calculated. That interest is known as compound interest. तो इंट्रोडक्शन पे यहाँ पर आते हैं बच्चों. यहाँ पर हमें we have learnt about simple interest in class 6th. In 7th in this class we will discuss about compound interest and its applications. So let us review basic concepts of interest and its related terms. So when we deposit our money in bank, in post office or in any financial institution, we get an additional money with our basic money. This additional money is called interest. Similarly, when we borrow money from any institution, we pay an extra money. This money is called interest. When interest is calculated uniformly throughout the loan period, and original principal is called simple interest. When interest on interest is calculated, that is after a fixed interval, interest is added to original principal and new amount is considered as a principal. Such type of interest is called compound interest. So यहाँ पर important terms है हमारे पास. Principal, the money borrowed or lent. Interest, additional money on the principal. Rate, interest on 80, 100 for 1 year. Time T, the time period for which the money is borrowed. Amount A, principal plus interest. So ऐसा ही हमारा होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100. एग्जाम्पल 1 पे आते हैं. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 ऑन 5000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. तो बच्चों हम इसको ऐसे फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से. एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years ऑन द प्रिंसिपल विच इन 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यील्ड्स 2400. फिर एग्जाम्पल 3 पे आते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 एट 6% पर एनम फॉर 3 years का हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पर हम. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. एक्सरसाइज पे आते हैं. 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द, हमें क्या निकालना है? अमाउंट. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 6% पर एनम 2 years का. तो बच्चों फर्स्ट ईयर का निकाल लेंगे हम. 2 6% से तो बच्चों आएगा 400 सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से. ठीक है, और इसमें अभी आपका फर्स्ट का आ गया. अब सेकंड का फिर निकालेंगे, फिर से 400 आएगा. फिर लेकिन अब इस 400 पे भी दोबारा से हम कितना परसेंट निकालेंगे? 6%. ठीक है, तो 24. तो टोटल इंटरेस्ट हमारा आएगा बच्चों 400 प्लस 400 प्लस 24, यह आएगा 824. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. फाइंड द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 years. इसमें भी बच्चों हमें ऐसे करना है. 3 years का निकालना है, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर 3 का. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 1 की तरह है. 3 पे आते हैं अब हम. मान्य डिपॉजिटेड 20,000 इन बैंक ऑफ 4 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. हाउ मच अमाउंट विल यू गेट आफ्टर 4 years. तो ये थर्ड क्वेश्चन में भी बच्चों हम 20,000 का हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर का. ठीक है, तो इसमें भी हम यही लगाएंगे P इंटू R इंटू T, और यहाँ पर 8% का निकाल लेंगे फर्स्ट ईयर का, और फिर सेकंड ईयर का निकाल लेंगे, फिर दोबारा से 8%, और फिर इसका जो इंटरेस्ट आएगा उस पर भी दोबारा चार्ज लगेगा. ठीक है, तो वो, और ऐसे हमें 3 times करना है, और फिर सबका हमें ऐड कर देना है. ठीक है, तो हमारा टोटल आ जाएगा सेम क्वेश्चन में 1 और 2 की तरह. 4th पे आते हैं. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years ऑन द प्रिंसिपल
विच इज़ 3 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम गिव्स 800 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो फोर्थ वाले में बच्चों हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल विच इज़ 3 years और सिंपल इंटरेस्ट कितना 1800 है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years ऑन द प्रिंसिपल विच इन 3 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम गिव्स 1800 सिंपल इंटरेस्ट। अगर बच्चों उसका 1800 सिंपल इंटरेस्ट SI का फॉर्मूला में पता है PRT होता है अपॉन 100, तो हमें फोर्थ में SI कितना दे रखा है 1800 दे रखा है, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट पता है कितना है, रेट हमारा 6 है और टाइम कितना है 3 years है अपॉन 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया प्रिंसिपल 10,000, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हम इसका 3 years का निकाल लेंगे सेम क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फाइंड द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट 125,000। आपको इस पे बच्चों अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कंपाउंड एनुअली एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5, 6, 8% रिस्पेक्टिवली फॉर द कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। तो 5% है, फिर नेक्स्ट ईयर आपका 6% निकालना है आपको, फिर थर्ड ईयर आपको 8% निकालना है कंसेक्यूटिव ईयर्स का लगातार, ठीक है, अलग अलग का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर इसमें इस वाले क्वेश्चन में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, ठीक है, जैसे कि इसमें तो दिया नहीं। तो यहाँ पे कर देते फिफ्थ को, जगह कम है, इस वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे 6th पे आ जाते हैं। देखो 6th पे क्या है, इसमें कह रहे हैं 5th में फाइंड द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। देखो फर्स्ट ईयर का तो 5% है, ठीक है, 1 ईयर का। तो ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1500, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का फिर निकाल लेंगे, लेकिन अब निकालेंगे 6%। तो ये हो जाएगा आपका 0 1500, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट था हमारा 1250, इसका था 1500 सेकंड का, और इसका फिर हम इस पे भी निकालेंगे, इंटरेस्ट पे भी, इसका भी 6% 90, इनको ऐड कर देंगे, मतलब ये टोटल इंटरेस्ट लगेगा सेकंड का। ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया, और ऐसे थर्ड का भी निकाल लेंगे, तीनों को बच्चों हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 6th पे आते हैं हम। टेक चंद बोरो 50,000 फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम 3 years सिंपल इंटरेस्ट, ही लेंट दिस मनी टू हिज फ्रेंड एट द सेम रेट एट अ कंपाउंड एनुअली, फाइंड द गेन हिज ट्रांजेक्शन। तो 50,000 बोरो कर रहे हैं 12% पे 3 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, और फिर आगे अपने दोस्त को दे दी कंपाउंड पे, तो उसका गेन बताना है। तो बच्चों आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 years का। पहले 50,000 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100, इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है, इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका CI, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला वो 3 years का, जैसे कि ये निकालता 1 का 2 का 3 का, फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम CI माइनस क्या कर देंगे लास्ट में SI, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट जितना होगा, ठीक है, गेन आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 7th में हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन बताना है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का 24,000 पे, ठीक है, 24,000 का। तो पहले आप बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना 8% पे 3 ईयर्स का जो भी आएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, पहले फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, तीनों को प्लस कर देंगे और फिर हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या होगा हमारा, CI माइनस SI। तीनों साल का हमें आगे निकालना, हमने सभी क्वेश्चंस भी किया था अभी एक एक करके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है SDG गुड क्वालिटी एजुकेशन क्वेश्चन। आफ्टर द डेथ ऑफ अ फादर, मानवी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन ऑफ हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। शी वर्क्स इन a company and earns 5 lakh annually. She saves 40% of this money every year and deposits in bank for higher education of her brother and sister. If bank pays 8% per annum compounded annually, how much amount will she get at the end of 4th year? Should we save the for future? ठीक है, तो बच्चों इसमें अभी हमें 40% निकालना है, इसको सॉल्व करना है, सेम जो हमने अभी डिस्कस किए थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय फॉर्मूला। अब बच्चों ये फॉर्मूला है, देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R की पावर 100 की पावर n, और n टाइम्स हो जाता है यहाँ पे, और CI हमारा क्या होता है A माइनस P, ठीक है। एग्जाम्पल 1 पे आते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 फॉर 3 ईयर्स 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सभी बच्चों ये फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे हम डायरेक्ट, ताकि हमारे क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ये फॉर्मूले से हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 15,000 पे, 2 ईयर्स का 12% पे, ठीक है। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, आपको आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का P 1 + R अपॉन 100 की पावर n। तो यहाँ पर कितना दे रखा है अमाउंट, 15,000। रेट कितना दे रखा है यहाँ पर 12, और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स। इसको 2 टाइम्स कर देंगे, टू से करेंगे तो उसको ये आएगा 2 5 = 10, 2 6 = 12। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा बच्चों। फिर हम CI निकाल लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो यहाँ से अमाउंट आएगा वो यहाँ पुट करके, और प्रिंसिपल 15,000 यहाँ रखेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे देखो, सान्या लैंड 50,000 तान्या एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट पेपर एट तान्या एट द एंड ऑफ 3:1/2 ईयर्स। देखो इसमें क्या है, पावर जो है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों देखो आते हैं हम। सान्या ने लैंड किया 50,000 तो तान्या एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट पेबल टू सान्या एट द एंड ऑफ 3.5 ईयर्स, ठीक है। तो हमें 50,000 का बताना है यहाँ पर, और 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पर 10 है, तो 10 लिखेंगे अपॉन 100 की पावर 3 करेंगे, और हाफ ईयर का भी हम कर देंगे सॉल्व यहीं पर ही। रेट हाफ कर देंगे उसमें, और टाइम को 6 मंथ को 1 ईयर कर देंगे। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर इसको सॉल्व करके कितना आएगा 9/10, 9/10 9/10 की पावर 3, और इधर से आ जाएगा आपका 5/, ये आपका था 5/20, तो ये आपका आ जाएगा 21/20, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे बस। थर्ड पे आ जाते हैं हम। थर्ड में बच्चों में मोनू बोर्ड 40,000 फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी टू परचेज स्कूटी एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट अमाउंट विल ही पे द एंड ऑफ 4 ईयर्स टू क्लियर हिज लोन अमाउंट। तो हमें बताना है कि उसको कितना पे करना पड़ेगा लोन अमाउंट को क्लियर करने के लिए, ठीक है।
तो सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 3 आपको करना है। 4 पे आ जाते हैं हम। रामा टूक ए लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम ए बैंक टू रिपेयर हर हाउस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 3.5 years टू क्लियर हर लोन अमाउंट। रामा ने क्या करा बच्चों, लोन लिया। तो 4th क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं करना बच्चों, वही जो आपको दे रखा है 1,50,000 जो है 1 प्लस रेट कितना दे रखा है आपको 10% है, और आपका एनुअली दे रखा है ये। तो यहाँ पर बच्चों 100 कर देंगे पावर 3 और 1 प्लस रेट हाफ कर देंगे 5 और 6 मंथ का हम डबल कर देंगे, मतलब 1 ईयर की पावर 1। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी। 5th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी ऑफ 2 years 61/2% पर एनम 5200। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम सेम सम एट द सेम रेट ऑफ द सेम टाइम पीरियड। ठीक है। 5th क्वेश्चन पे देखो बच्चों। 5th क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो गिवन है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 5200। पीआरटी हमारा कितना, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर पता नहीं, रेट कितना है इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है। और टाइम है 2 years, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है। और अपॉन में कर देंगे 100, तो ये हमारा आ जाएगा 40,000 प्रिंसिपल। ठीक है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है इसमें, क्योंकि हम इससे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस, यहाँ पे रेट देखेंगे कितना है, और यहाँ पे रेट कितना दे रखा है 40,000 है। यहाँ पर रेट कितना है हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेट आपका 2%। ठीक है। 2 years का है, 6 2 जा 14, 15/2, तो 15/2 कर देंगे। ठीक है। और 100 तो था ही, और पावर कितनी है इसकी 2 साल की। बस इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, अमाउंट आ जाएगा। फिर आपको CI निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। ठीक है। 6th पे आते हैं। अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 31492.80 एट द एंड ऑफ 3 years, फाइंड द सम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये भी बच्चों, एनुअली है ये भी। देखो 6th में हमें क्या करना है, अब हमें अमाउंट जो है वो गिवन है बच्चों। ठीक है। तो हम वो अमाउंट की जगह रखेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल निकालना है अब इस बार हमें। ठीक है। और रेट कितना दे रखा है यहाँ पर हमें, रेट हमें गिवन है इसमें 8%, और टाइम कितना दे रखा है हमें 3 years। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आ जाएगा 108/100 की पावर 3। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे 3 times, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 90,000 4 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years से 10% एंड नेक्स्ट 2 years से 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले 2 साल का तो आपका गिवन है, इन्होंने बता रखा है। 4 years का निकालना है हमें, पहले 2 साल का आपको गिवन है 10%। ठीक है। देखो यहाँ पर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हमें किसका निकालना है 90,000 का। ठीक है। 4 years का निकालना है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 2 years का 10% है, 2 साल का तो 10% है, 1 प्लस की पावर 2 कर दो। ठीक है। एंड नेक्स्ट 2 years का, मतलब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका अमाउंट आएगा, उस पे जो लगेगा वो कितना है 12, तो 6% है उसका। ठीक है। और वो नेक्स्ट 2 years का है 12%। ठीक है। तो यहाँ 12 लिख देंगे और इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे पूरी को। तो ये आपका आएगा, ये 10% था, तो ये आपका आ गया 11/10।
ठीक है, और ये हमारा आ गया 112/100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल 9000 अमाउंट टू 10240 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। तो ये 2 साल में पूछ रहा है कि परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R/100 की पावर बच्चों n होती है। अमाउंट कितना है, अमाउंट कह रहे हैं कि इतना हो जाता है 10240। प्रिंसिपल कितना है 9000। ये जो P है इसके नीचे ले आते हैं तो यहाँ 9000 ले आते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ बच्चा 1 + R, R कितना दे रखा है यहाँ पर, R हमें पता नहीं है, बताना है। और टाइम हमें कितना दे रखा है 2 साल। इसका बस स्क्वायर रूट निकाल देंगे हम इसको सॉल्व करके। 0 से 0 कट, तो ये बच्चों 30 का हो जाएगा और ये आपका 32 का, ठीक है। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कितना आएगा 3200, ये आपका आएगा 3000 + 30R, तो आपका 200 आएगा = 30R, और ये 20/3 आएगा, ये आपका परसेंटेज में आ गया, ठीक है, पॉइंट में। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं अब हम। आगे क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, 9th क्वेश्चन देखो। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1600 अमाउंट टू 185220 एट 5% पर कंपाउंडेड एनुअली। इसमें बच्चों हमें टाइम पूछ लिया अब, ठीक है। टाइम पूछा गया इससे हमें, और हमें दे रखा अमाउंट, ठीक है। और नीचे 1600 लिखेंगे, और रेट तो हमें गिवन नहीं है, और हमें टाइम निकालना है इसको। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर तो 40 हो जाएगा, है ना। ऐसे स्क्वायर कर देते हैं, और अच्छा तो 4 कर देते हैं पावर को। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 4 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, और इसको करेंगे 4 से, 2 से करते हैं 80, ठीक है। और ये हमें है क्वेश्चन में बच्चों, ये पॉइंट दे रखा है शायद, है ना, पता नहीं चल रहा। तो इसको चलो हम करके देखते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 2 से 80 आ गया। 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा 2 7 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया, ठीक है। और नीचे आ गया बच्चों आपका 80 आ गया। अच्छा, यहाँ डेसिमल है बच्चों, ठीक है, इन्होंने दिया नहीं है, या डेसिमल है, इसको हटाओगे तो नीचे 200 और आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8000। अब ठीक है, तो ये तो बन जाएगा आपका 8000, और ऊपर 9261, तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे 2 का क्यूब, मतलब आपका 20 का क्यूब, और ऊपर आपका हो जाएगा 21 का, ठीक है। अब देखो ये बेस सेम है, तो n आ गया 3, मतलब 3 years इसका आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। रमेश डिपॉजिटेड 1 लाख इन अ बैंक ऑफ 3 years एट द रेट ऑफ 8:3/4% per annum compounded annually. What compound interest will he get at the end of 3 years if he donates 20% for compound interest and a home in an old age? Then how much money does he donate? What is the purpose of all? इसमें बच्चों 3 years का हम निकाल लेंगे पहले। कंपाउंडेड एनुअली से 3 साल का जो भी अमाउंट आएगा उसका 20% हम क्या करेंगे, उसने क्या करा है, उसको डोनेट कर दिए हैं, ठीक है। बस हम बता देंगे उसका 20% निकाल के। सेम आगे चलते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। बच्चों इसका एप्लीकेशन का मतलब है कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसमें बता रखा है व्हेन एन आइटम इज इंक्रीजिंग देन द वैल्यू ऑफ द आइटम आफ्टर सर्टेन पीरियड, वो इंक्रीज होती है,
और वो डिक्रीज़ भी होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देखो यहाँ पर, इससे रिलेटेड हमें गिवन है कि प्लस का मतलब बढ़ेगी वैल्यू और माइनस का मतलब डेप्रिसिएट होगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.3 पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ ए कार वॉज एट 3,50,000 इनिशियली, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 4 years इफ इट्स वैल्यू इज डेप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो बच्चों जब डेप्रिशिएट होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें गिवन है रेट कितना है यहाँ पर 6 और एन कितना दे रखा है 4 years। बस आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर जैसे कि हमने सेम किए थे, तो यहाँ पे माइनस लगाना है सिर्फ आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे, वैल्यू ऑफ ए मशीन इज़ 2 लाख इज डेप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% इन द फर्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट 2 years, इन द फर्स्ट ईयर 7.5%। फर्स्ट ईयर में तो बच्चों 10% है फर्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट 2 years में 7.5। तो मशीन की बतानी 3 साल के बाद। तो देखो यहाँ पर भी लिखेंगे 2 लाख। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल हो गया, और लिखेंगे यहाँ पर फिर 1 माइनस रेट कितना है 10 है, ये 1 ईयर की, फिर 1 माइनस रेट कितना है 7.5 है, और ये 2 years का है। बस इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगी डेप्रिशिएटेड। ठीक है, थर्ड पे आते हैं हम, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 years इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन 20 लाख। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू अभी 20 लाख है, तो हमें 2 साल के बाद की बतानी है, ग्रोथ रेट दे रखा है। तो देखो बच्चों ग्रोथ रेट दे रखा है तो वो बढ़ रही होगी वैल्यू, तो 20 लाख लिखेंगे। ठीक है, और 1 प्लस कितनी बढ़ रही है आपकी 3.5, और कितना टाइम गिवन है इसमें 2 years। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 20 लाख है और 1 प्लस R/, यहाँ पे प्लस लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। 4 में बच्चों हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लैट आफ्टर 3 years इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू 30 लाख। तो देखो यहाँ पे बढ़ रही है वैल्यू, तो फिर सेम हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बच्चों ये आपको करना है। 5th पे आ जाते थे, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज टू 20 इन 2010 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन टाउन इन 2007। तो हमें वापस जाना है, पीछे जाना है, तो पीछे जाना है तो इसको हम अमाउंट ऐड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, और प्रिंसिपल हम निकाल देंगे 1 प्लस, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ी रही थी इसमें भी, और बच्चों कितने साल का ये 3 साल पीछे जाना है ना, तो ये कम कर देंगे। तो इसको हम बच्चों सॉल्व ऐसे कर देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 और ये एलसीएम लेके 25, 26 7 25 3। अभी इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों यहाँ, तो 25 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 6, और वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। 5th पे आते हैं हम। 5th में ये 50 था बच्चों यहाँ। ठीक है, 5th का सेकंड पार्ट आपको करना है। 6th पे आते हैं, देयर इज डेप्रिसिएटिंग 10% इन द मशीन एंड कंपनी परचेज द मशीन ऑफ 60 लाख टू डू प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन बाय इंजीनियरिंग एंड वर्कर्स, द डेप्रिसिएशन रेट डिक्रीजेज by 4%, find the net depreciation in machine after 3 years and saving due to maintenance. The owner of a company decides to distribute 50% of net saving to workers. How much will he distribute? What behavior of the engineers, workers and owners of the company are in showing in the question. तो बच्चों इसमें भी सेम हम डेप्रिसिएटिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रेट्स रिकॉल है बच्चों, ये आपको अच्छे से देख लेना, जो हमने समझा है रिवाइज कर लेना सारा चैप्टर। मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको कर लेने अच्छे से प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, और ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं, और एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म कर लेनी है, ऑब्जर्वेशन वगैरह इसमें भी गिवन है। ये ग्राफ आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अच्छे से ग्राफ को देख लेना है। फिर आगे नीचे नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।